अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अनस और हमारे साथ हैं आपके टीचर मोहम्मद असलम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे मैसेजेस आए मुझे अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म पे मुझे कि सर भाई के जो कॉपी पे समझा रहे हैं वो हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो हमने उसको चेंज करने के लिए थोड़ा सा वक्त लिया आपसे। एक वीडियो हमने स्किप करी एक दिन की, जो कि कल हमने अपलोड नहीं कर पाए। आज इंशाल्लाह हमने उस चीज़ को अरेंज किया, व्हाइट बोर्ड लगाया। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा और समझ में आए। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आप हमें बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। सर, बोर्ड ना लगाने का क्या रीज़न था हमारा, वो आप थोड़ा व्यूअर्स को बताएं। देखिए, बोर्ड ना लगाने का एक रीज़न ये भी है हमारे पास कि हम जो पढ़ रहे हैं शॉर्ट हैंड, ये है लाइट एंड डार्क। तो तो उसमें मार्कर जो है वो लाइट डार्क कर नहीं सकता सही मायनों में। लेकिन बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइट डार्क करके समझाएंगे कि हम एक कॉपी के ऊपर समझाना बेहतर समझा बजाय बोर्ड के। लेकिन लोगों की चॉइस ये थी कि व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, लिहाजा हम व्हाइट बोर्ड हमने अरेंज व्हाइट किया। बोर्ड इसलिए होना चाहिए, और दूसरा फिर वो कैमरे का एंगल जो है वो कॉपी पे सही से समझ में नहीं आ रहा लोगों को जूम करने में, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मोबाइल पे देखते हैं सीखते हैं, मगर बहुत सारे लोग जो है वो टीवी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं। तो उस पर जो स्क्रीन है, जो कैमरे की स्क्रीन जिससे हमने रिकॉर्ड किया, वो रोटेट नहीं हो सकती। अब कोई जो है वो टीवी रोटेट तो करेगा नहीं, तो मोबाइल तो रोटेट तो करके आप देख सकते हैं। तो इसीलिए फिर हमने व्हाइट बोर्ड अरेंज करा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ सके। चलते हैं पढ़ाई की जानिब। तो इससे पहले मैंने आपको कॉन्सोनेंट बताए थे, डाउनवर्ड स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स, ऊपर से नीचे की जानिब लिखे जाने वाले 6 कॉन्सोनेंट, सीधे लाइट एंड डार्क, हल्के और भारी, ऊपर से नीचे की जानिब लिखे जाने वाले। वो कौन कौन से कॉन्सोनेंट है? अब चूंकि बोर्ड मार्कर आ गया है तो मैं आपको तो उसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। देखें, ये है हमारा, ये हो गया पी, इसी को थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो बी, इसे टी, ये डी, ये चे, ये जे। ये देखिए, लाइट डार्क मार्कर जो है सही तरह लाइट डार्क नहीं करता, लिहाजा हम उसे कहकर आपको बता सकते हैं कि पी लाइट कॉन्सोनेंट है, बी इसके अंदर डार्क है, टी लाइट है, डी डार्क है, चे लाइट है और जे डार्क कॉन्सोनेंट। अब इन्हीं कॉन्सोनेंट पर सेकंड प्लेस के आपको मैंने हैवी डॉट और लाइट डॉट की सेटिंग भी बताई थी। हैवी डॉट का साउंड था ए, और इसी का 1/3 कर जाए ए, तो वो उसका लाइट डॉट बन जाएगा। तो अब इन्हीं कॉन्सोनेंट के ऊपर सेकंड प्लेस के आप हैवी डॉट और लाइट डॉट की सेटिंग देख लें। जैसे कि वर्ड आ गया हमारे पास पे, पेज, पे, एड, डे, एज, एज। देखिए, सबके अंदर हमें ए का साउंड आ रहा है और कॉन्सोनेंट सिंगल आ रहा है। तो वर्ड आ गया हमारे पास पे, कौन सा कॉन्सोनेंट आया? पी आया। अब ए का साउंड देखें, पी से पहले आता है या बाद में आ रहा है? हमें ए का साउंड पी के बाद आ रहा है, हम पी के बाद लगा देंगे हैवी डॉट। हैवी डॉट, पी ए, पे। जो सुनेंगे वो लिखेंगे, जो नहीं सुनेंगे वो नहीं लिखेंगे। ये कहलाता है साउंड राइटिंग सिस्टम। वर्ड आ गया हमारे पास एड। एड में हमने डी लिखा, डी कॉन्सोनेंट डार्क है। अब ए का वोवल देखें, ए से पहले, डी से पहले आया, बाद में पहले आ रहा है, पहले लगा देंगे हम। दरमियान में क्यों लगा रहे हैं? कि हम सेकंड प्लेस पढ़ रहे हैं। सेकंड प्लेस का मतलब होता है मिडिल ऑफ द पॉइंट, और कॉन्सोनेंट वही रहेगा, फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑन द लाइन। अब वर्ड आ गया हमारे पास डे, कॉन्सोनेंट आया डी, वोवल देखें, पहले आया बाद में आया, बाद में आया, बाद में लगा देंगे, डी डार्क कॉन्सोनेंट है, डी ए, डे। वर्ड आ गया एज, जे कॉन्सोनेंट आया। अब ए वाला वॉवल देखें, जैसे पहले आया, हम मिडिल ऑफ द पॉइंट के ऊपर वॉवल इंसर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम सेकंड प्लेस पढ़ रहे हैं। अच्छा, ये थी कॉन्सोनेंट, सिंगल कॉन्सोनेंट के ऊपर सेकंड प्लेस के हैवी डॉट की सेटिंग। अब इन्हीं, ये सेकंड प्लेस के लॉन्ग वॉवल को डबल काउंट, एक यानी कॉन्सोनेंट की तादाद एक से जायद हो जाएगी, कॉन्सोनेंट बढ़ जाएंगे, साउंड यही रहेगा। जैसे वर्ड आ गया हमारे पास बेब, टेप, डेट, शेड, नहीं, टेट। वर्ड आ गया हमारे पास टेप, डेट,
बेप, बेट, बेट वगैरह वगैरह। अब ये कॉन्सोनेंट की तादाद एक से जायद हो गई और वॉविल हमारे पास वही आ रहा है, हैवी डॉट वॉविल। जैसे वर्ड आ गया हमारे पास बेब, वर्ड आया बेब, ए वाला साउंड आ रहा है और कॉन्सोनेंट हमें बी सुनाई दे रहा है 2 मरतबा। जिस कॉन्सोनेंट को हम जितनी दफा सुनेंगे उससे हम उतनी दफा रिपीट कर देंगे। बेब, बी से शुरू हुआ और बी पे खत्म हो रहा है। जैसे बी, बी डार्क कॉन्सोनेंट यहाँ और फिर ये दोबारा बी, बेब। हमेशा वॉवल पहले वाले कॉन्सोनेंट को देख के लगाएंगे। पहले वाले कॉन्सोनेंट के आया ये वॉवल सेकंड प्लेस में। बी ए बी, बेब। वर्ड आ गया टेप, ये आ गया टी और ये आ गया पी, दोनों लाइट कॉन्सोनेंट है। ये वाला वॉवल आ गया टी के बाद हैवी डॉट। वर्ड आ गया डेट, ये आ गया डी और ये आ गया टी, ये लाइट डॉट, ये हैवी डॉट आ गया हमारे पास डी के बाद, ये हम डी के बाद लगा देंगे हैवी डॉट डेट। वर्ड आ गया हमारे पास बेट। कौन कौन सा कॉन्सोनेंट, बी और टी कॉन्सोनेंट आया। एक डार्क है, बी डार्क है और टी लाइट कॉन्सोनेंट है। बी, ये ए वॉवल बी के बाद आया, बी ए टी, बेट। ये था हमारे पास सेकंड प्लेस का हैवी डॉट, जो कि हमने सिंगल कॉन्सोनेंट पर भी अप्लाई करा और एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट पर भी अप्लाई करा। अब हम आ जाए लाइट डॉट की जानिब। जैसे लाइट डॉट था एच, एज, ए का साउंड है, हैवी डॉट ए, लाइट डॉट एच, एज, पेप, टेड, ये एच है, एच, एज, पेप और ये टेड वगैरह वगैरह। ये आ गया सेकंड प्लेस का लाइट डॉट। हमारे पास ये आया एच, एच। अब चे, एच में कॉन्सोनेंट कौन सा आ रहा है, चे, चे। ये काम अब ए का साउंड देखें, हमें चे से पहले सुनाई दे रहा है, बाद में सुनाई एच, एच पहले आ रहा है, पहले लगा दे। वर्ड आ गया हमारे पास एज, कौन सा कॉन्सोनेंट हमें सुनाई दे रहा है, जे कॉन्सोनेंट सुनाई दे रहा है, हम जे लगा देंगे। डार्क कॉन्सोनेंट, लाइट वॉवल है, जे से पहले आया एज। वर्ड आ गया पेप, कौन कौन से कॉन्सोनेंट, पी पी, जैसे बेब में बी भी था, ऐसे पेप में पी और पी, ये आ गया पी और ये आ गया पी, पेप। पी के अंदर लाइट डॉट, ये पी के बाद आ रहा है, लाइट डॉट पी के बाद लगा देंगे पेप। वर्ड आ गया टेड, कौन कौन से कॉन्सोनेंट, टी और डी कॉन्सोनेंट, ये आया टी और ये आ गया डी कॉन्सोनेंट, डार्क। एक टी के बाद लाइट डॉट आ गया और बिलो द टू डैशेस। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 2 डैश बराबर से आप लगाएंगे, ये सिर्फ नाउन की निशानी है और कोई आउटलाइन नहीं है। यानी ये सिर्फ इस चीज़ को इंडिकेट करेंगे कि ये जब आप इसको ट्रांसक्राइब करेंगे तो इसका पहला वर्ड आप कैपिटल करेंगे क्योंकि ये नाउन है, टेड। तो ये तो सेकंड प्लेस के हैवी डॉट और लाइट डॉट की सेटिंग, एक कॉन्सोनेंट के ऊपर भी और डबल कॉन्सोनेंट के ऊपर भी। हैवी डॉट ए, लाइट डॉट ए, हैव फर्स्ट कॉन्सोनेंट ऑलवेज ऑन द लाइन। अब आ जाएं अब नए सबक की तरफ, जो कि आज हमें पढ़ाना था, जो कि आज हमें शुरू करना था, वो है फ्रेज। देखिए फ्रेज कहते हैं हम एक से जायद शॉर्ट फॉर्म या एक से जायद कॉन्सोनेंट अपनी डायरेक्शन के हिसाब से। डायरेक्शन क्या कहलाती है, अगर ऊपर से नीचे की जानिब लिख रहे हैं तो आप ऊपर से नीचे की जानिब, तो 2 कॉन्सोनेंट को आपस में मिलाने को हम फ्रेज कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म जब कभी आप अब आपके जहन के अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि हर कॉन्सोनेंट के नीचे एक टिक लगा हुआ है, इस टिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ दा है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर कल तो आपने बताया था कि हैवी डॉट लाइन पर लिख दे तो दा हो जाएगा। अब आप टिक बता रहे थे। देखिए जब कभी दा अकेला बोला जाएगा, अकेला, तो हमेशा डॉट इस्तेमाल होगा, दा इस्तेमाल। और लेकिन जब कभी दा किसी के साथ फ्रेज यानी मिलाकर एक साथ बोला जाएगा तो आप टिक इस्तेमाल करेंगे। जैसे वर्ड आ जाए आपके पास टू डू, टू डू, तो टू आपने कहाँ लिखा था, ये आपने शॉर्ट फॉर्म के अंदर टू ये पढ़ा था, टू, ये टू पढ़ा है और ये आपने टू पढ़ा है, ये आपने डू पढ़ा है। अब बोलने वाला वो कह रहा है टू डू, एक साथ मिला के उसने बीच में गैप नहीं किया, वो टू के बाद रुका नहीं है, कह रहा है टू डू। तो आप क्या करेंगे, जहाँ टू खत्म होगा, यहाँ टू खत्म होगा वहीं से डू स्टार्ट हो जाएगा, टू डू। फिर वो कहता है बट विच, ये आ गया बट, बट ये शॉर्ट फॉर्म पढ़ी, ये आ गया विच, बट विच, टू डू, बट विच। अब हर कॉन्सोनेंट के नीचे आपको एक टिक नजर आ रही, मैं टिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ दा है। अब देखें कुछ टिक ऐसी हैं जो नीचे की तरफ है, नीचे जा रही है, कुछ ऐसी हैं जो ऊपर की जा रही है। देखिए ये जब इसको इजाद किया गया, बनाया गया, तो
इसके अंदर फ्लुएंसी देखी गई कि कहाँ पर हाथ ज्यादा तेज ये चीज लिख सकता है या बना सकता है। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा है टू द, तो द की टिक जो है जहां उसने ये टिक लगाई है आप भी वहां लगाएंगे तो आपका हाथ तेजी के साथ इस टिक को इस्तेमाल करेगा। जैसे क्या गया टू, और इसके टू द, ये आ गया डू, और ये द। अब ये डू के बाद अगर आप ये दा को इधर लगाएंगे ना तो ये बहुत मुश्किल होगी और बहुत देर भी लगेगी। और आपने जबकि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो हमें आप बहुत फ्लुएंसी के साथ, बहुत रफ्तार के साथ, तेजी के साथ हमें लिखना है। लिहाजा ये दा अगर आप इधर ही लगाएंगे तो ये आपका हाथ भी इधर ही तेज लगाएगा। डू द, या गया विच द पेड, पहले आप पेड लिखे, पेड द। अच्छा, अब इसके बाद है पे द, ये आ गया पे, क्या ये टिक आ गया द, पेड द, ये पेड द, ये डबल के मैंने बना दिया, यहाँ पर भी लिखा था यहाँ भी लिख दिया, खैर बार पेड द। और वर्ड आपके पास जो है वो यही यही है जो टिक वाले वर्ड जो है वो टिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ दा है। पर मिलाने का तरीका ये है कि अगर बोलने वाला मिलाकर बोले तो आप दा के लिए आप टिक इस्तेमाल कर देंगे, और दा अकेला बोला जाएगा तो डॉट इस्तेमाल होगा दा। इसके बाद हम आ जाते हैं पंक्चुएशंस की जानिब। देखिए पंक्चुएशंस कहलाती हैं अलामात। अलामात क्या है? अलामात लॉन्ग हैंड की अलग है, शॉर्ट हैंड की अलग है। देखिए लॉन्ग हैंड के अंदर जब हम कोई बात मुकम्मल कर लेते हैं, बात कंप्लीट कर लेते हैं, सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है, बात मुकम्मल हो जाती है तो हम फुल स्टॉप ये इस्तेमाल करते हैं, ये फुल स्टॉप होता है हमारा। लेकिन शॉर्ट हैंड के अंदर ये फुल स्टॉप नहीं इस्तेमाल किया जाएगा, फुल स्टॉप हम ये इस्तेमाल करेंगे, क्रॉस, फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क हम ऐसे लगाते हैं लॉन्ग हैंड के अंदर, शॉर्ट हैंड के अंदर ये ऐसे लगेगा। एक्सक्लेमेशन हमेशा आपने देखा होगा, जैसे कि आमतौर पर ये लगाने का मतलब ये होता है कि जैसे नीचे दर्जे झेल है, ये कोई चीज है जो नीचे दर्जे झेल, एक्सक्लेमेशन कहलाता है। एक्सक्लेमेशन आप डॉट हटा के क्रॉस लगाएंगे इसके नीचे ऐसे, एक्सक्लेमेशन। हाइफन आता नहीं, लेकिन अगर आ भी जाए इत्तेफाक है हाइफन तो दो डैश बराबर के लगा दे। अब आते हैं डैश। डैश चूंकि आगे जाके आप कॉन्सोनेंट हॉरिजॉन्टल जब कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक कॉन्सोनेंट आएगा के उससे मिलता जुलता है, तो लिहाजा इसमें डैश डैश लिखते वक्त आपने इसको दो टिक लगानी जरूरी है, वरना आप इसको कॉन्सोनेंट से टकरा देंगे। अब बोलने वाला आपको बोलता है विद इन ब्रैकेट, आपने ब्रैकेट ओपन किया, इसको काटा, अब जो भी वो बोल रहा है आप यहाँ लिख रहे हैं, उसने कहा ब्रैकेट ओवर, आपने ब्रैकेट ओवर किया और इसको काट। कहने का मतलब यह है कि ब्रैकेट को काटना लाजमी, अगर आप ब्रैकेट काटेंगे नहीं तो आप इसे कॉन्सोनेंट से टकरा देंगे, यानी पढ़ते वक्त आप इसे कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे और विद इन ब्रैकेट नहीं पढ़ेंगे। तो ये आज मैंने आपको बताया फ्रेज। फ्रेज क्या है? दा है। दा जब कभी अकेला बोला जाएगा तो डॉट इस्तेमाल होगा, और दा जब कभी किसी के साथ फ्रेज में बोला जाएगा तो हम टिक इस्तेमाल करेंगे। और जहां ये टिक उसने इस्तेमाल किया है आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दा जहां उसने इस्तेमाल किया है वहीं आप भी इस्तेमाल करेंगे तो ये तेजी के साथ आपका हाथ चलेगा। और इसी तरह फिर पंक्चुएशन मैंने आपको बताई, पंक्चुएशन अलामात होती हैं। अलामात फुल स्टॉप जो है शॉर्ट हैंड का अलग है, क्रॉस है। क्वेश्चन मार्क जो है वो लॉन्ग हैंड का जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं, शॉर्ट हैंड के अंदर हम क्रॉस लगाएंगे, डॉट की जगह क्रॉस लगा देंगे। तो अब पंक्चुएशन भी होगी। अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 1 की जानिब। क्या करेंगे हम? एक्सरसाइज कुछ नहीं करेंगे, बस सिर्फ ये एक्सरसाइज नंबर 1, ये आप ये हेडिंग डालेंगे, या आप इसको रखिए और अब आप इसको सामने रखें। देखिए इसको सामने रख लेंगे, आप पढ़ते जाएं और लिखते जाएं। दी डेट, अब आप लिखें दी डेट फुल स्टॉप। देखिए पंक्चुएशन आप इस्तेमाल करेंगे, पंक्चुएशन में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क जहां कहीं अगर दिया होगा ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये एक्सरसाइज में 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए लिख रहे हैं तो आप लिख लें, तो कोई मसला नहीं है। दी पेज, ये आ गया दी, ये पेज के फुल स्टॉप। डेट दी, देखिए मिलाकर बोला गया डेट दी, तो ये आ गया डेट दी पेज, ये आ गया पेज, डेट फुल स्टॉप।
तो पंक्चुएशन हम इस्तेमाल करते हैं। आप दोनों सूरत, फिर आप इसकी इस एक्सरसाइज की में चले जाएं, वहाँ एक्सरसाइज नंबर 1 निकालें, वहाँ इसकी ट्रांसक्राइब लिखी हुई है। जिस तरह ये यहाँ शॉर्ट हैंड में लिखा है वहाँ लॉन्ग हैंड के अंदर लिखी है, लेकिन आपने दोनों सूरत में शॉर्ट हैंड ही लिखनी है। शॉर्ट हैंड को पढ़ते जाएं, फिर आउटलाइन बनाते जाएं, पहले आउटलाइन टू आउटलाइन और फिर शॉर्ट हैंड टू आउटलाइन। तो यह है स्टडी करने का सही तरीका कि आप पहले लिखेंगे, आप शॉर्ट हैंड बोलते जाएं और लिखते जाएं, बोलते जाएं लिखते जाएं, फिर आप लॉन्ग हैंड की जाने जाएं, बोलते जाएं और आउटलाइन बनाते जाएं। यह है स्टडी करने का सही तरीका, शॉर्ट हैंड टू शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड टू शॉर्ट हैंड। तो फिर आपने लॉन्ग हैंड के बाद अपने शॉर्ट हैंड करना है। तो आज के लिए मैं समझता हूँ इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसे स्टडी करें। एक्सरसाइज नंबर 1 तक मैंने आज आपको मुकम्मल कर दिया है। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 के अंदर आपको कॉन्सोनेंट मजीद बताए जाएंगे और उन्हीं कॉन्सोनेंट पर सेकंड प्लेस के हैवी डॉट और लाइट डॉट की सेटिंग बताई जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने रुखसती की जानिब, कहना चाहिए। तो अब हम कल इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। और लेकिन जाते जाते एक लफ्ज़ एक जो कहा जाता है रूटीन के मुताबिक कि हमारे इस चैनल को आप प्रमोट भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी, तो आज आपने वाइट बोर्ड पे लेक्चर लिया सर से, तो होपफुली कि आपको समझ में आया होगा। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, मैं बात फिर वही कहूँगा, पेंसिल से लिखने की बात कुछ और है और मार्कर से बोर्ड के ऊपर समझाना ये कुछ और। देखिए, समझाने की हद तक तो ये बहुत उम्दा चीज़ है, बराबर, लेकिन लाइट एंड डार्क ये इस पे हो नहीं सकता। लिहाजा आप कॉन्सोनेंट की प्रैक्टिस आप अच्छी तरह कर लें ताकि आपको खुद पता चल जाए कि हमने जो वर्ड लिखा है ये हैवी वाला कॉन्सोनेंट आया है, इसमें लाइट डार्क आया, क्या आया है, लाइट है या हैवी है, ये आप खुद समझ सकते हैं। वैसे तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इस पर भी लाइट डार्क करूं, जैसे कि मैंने करने की कोशिश करी है। लिहाजा ये चूंकि जैसे कि मैंने आपको HB पेंसिल के बारे में बताया था कि वो अपनी मर्जी से चलती है और शॉर्ट हैंड पेंसिल जो है वो आपकी मर्जी से चलेगी। आप थोड़ा सा फोर्स डाल देंगे तो डार्क हो जाएगा और आप फोर्स हटा लेंगे तो लाइट हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर मार्कर चल रहा है, ये इंक है और समझाने की हद तक तो ये बहुत उम्दा चीज़ है। तो मैंने आज फील किया, मैंने पढ़ाया और इंशाल्लाह मुझे तवक्को है कि आपकी समझ में बआसानी आ गया होगा। लेकिन फिर भी आप अगर समझ में ना आया हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि हम उसको वाज़ेह तौर पर बिल्कुल आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके लाजमी कमेंट के उसके अंदर आप हमसे पूछें ताकि हम उसको और चेंज करें और डीपली उसे एक्सप्लेन करें। मिलते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।